So in Bohr's model, many new information we have got. Okay, we have got many new information, and this will lead to a very interesting topic, very interesting thing in the this chapter. In this chapter, we'll get the interesting thing क्या आएगा हमको मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा क्वांटम फिजिक्स जिसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स वो आ जाएगा और उसमें फिर हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ठीक है वो उसमें मज़ा आता है उसको थ्योरी न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें अच्छा लगता है तो वो हमको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है ओके सो फोर्थ पॉइंट के बाद एक पॉइंट और है इस पॉइंट को भी हम लोग ले लेते हैं और वैसे ये पॉइंट हम लोग जानते हैं एवरीवन नोज कि ये पॉइंट कैसे है क्या कह रहा है क्या कह रहा है ये पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है भाई पढ़ चुके हैं हम लोग देखिए जरा ordinarily an electron continues to move in a particular stationary state or orbit घूमता ही रहता है सच अ स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट वो स्टेट जिसमें वो कोई एनर्जी का लॉस नहीं करता है केवल घूमता रहता है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगा कहीं से तो वो जंप करता है हायर एनर्जी लेवल में तो वो उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में आना और जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है ये बिल्कुल बताया जा चुका है आपको पता है ये चीज ग्राउंड स्टेट में कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा ग्राउंड स्टेट में अगर एनर्जी रेडिएट किया ग्राउंड स्टेट कौन सी स्टेट है फर्स्ट सेल और फर्स्ट सेल जस्ट न्यूक्लियस के पास है अगर वहां से एनर्जी एमिट करके न्यूक्लियस में गिर गया तब तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी एटम स्टेबल ही नहीं होगा यही बात हो रही थी पहले और यही बात गलत की गई थी रदरफोर्ड की कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि एटम स्टेबल ना करे एटम स्टेबल हो ना या एटम एग्जिस्ट ही ना करे ऐसा तो नहीं हो सकता एटम एग्जिस्ट कर रहा है सबको पता है तो इसका मतलब आप जो बता रहे हैं वो गलत है तो ये बताया बोहर ने कि ग्राउंड स्टेट में वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा बाहर में जो हायर एनर्जी लेवल में वहां पे एनर्जी का रेडिएशन करेगा भी उतना ही करेगा जितना गैप है एनर्जी का एक सेल से दूसरे सेल का एनर्जी गैप जितना है उतना ही रेडिएट करेगा ठीक है अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप करेगा नेक्स्ट लेवल तक हायर एनर्जी में जाने के लिए और अगर वो एनर्जी रेडिएट करता है तो हायर से लोअर में आएगा इसको कहते हैं हम लोग ये बिल्कुल हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन में देखा था ठीक है भाई अब जो बोहर का जो थ्योरी है इसका फायदा ये मिला कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसी के लिए बिल्कुल बराबर काम किया किसके लिए किसके लिए किसके लिए काम किया ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आर यू गेटिंग माय पॉइंट जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उन एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छे से काम किया ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट जैसे हाइड्रोजन के लिए जैसे हाइड्रोजन के बाद लिथियम लिथियम के ऊपर 2+ चार्ज आ गया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही बचा यस और नो बोलो यस सर। तो इसके लिए काम किया ऐसे ही अगर हम जिसके ऊपर जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचे जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम का 4 होता है तो 3+ कर दो तो ये वाला स्पेसी के लिए काम किया तो जो भी जिसके इलेक्ट्रॉन एक हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर की थ्योरी बहुत अच्छे से काम की और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी उस समय की बात समझ में आई तो वी विल गिव द एडवांटेज ऑफ द बोहर्स मॉडल बोहर्स का एटॉमिक मॉडल बोहर्स थ्योरी का हम लोग एडवांटेज देखते हैं बहुत ही अच्छी बात है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो दिक्कत कर दिया लेकिन बाकी के लिए ये बराबर से काम किया ठीक है तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एडवांटेजेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ओके तो क्या है पहला पहला ये है कि बोहर थ्योरी सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ द स्पेसिस हैविंग वन इलेक्ट्रॉन दैट इज हाइड्रोजन एटम एग्जांपल और है लिथियम 2+ ओके ऐसे ही आगे चलते जाएंगे हम लोग बेरिलियम 3+ एक्सेट्रा इज इट ओके टू एवरीवन उसके लिए बिल्कुल बराबर काम किया प्रदीप ठीक है
ओके, यस सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए फेल हो गए भाई साहब बोहर। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर फेल हो जाते हैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए। और पहले भी हमने देखा था, हाइड्रोजन का सीरीज बनाया था इनने, हाइड्रोजन की एक एमिशन की सीरीज बनाई थी रेडिएशन की, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, अगर आप लोग को याद हो तो ये हमने देखी थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया इनने, कैलकुलेशन किया रेडियस, किसका, रेडियस का कैलकुलेशन किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, उसका रेडियस का कैलकुलेशन किया इनने, किसका, रेडियस का कैलकुलेशन किया उस सेल का जिसको इन्हें बोहर ऑर्बिट बोला, बोहर्स ऑर्बिट बोला, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बोहर्स ऑर्बिट बोला जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें इनने क्या किया, उसका रेडियस निकाला nth ऑर्बिट का, अकॉर्डिंग टू बोथ द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एंड इट वाज कम, दिस एक्सप्रेशन वाज केम टू बी r इज इक्वल्स टू r, ये एक्सप्रेशन r जो आता है, ये आता है r n इज इक्वल्स टू r n, n का मतलब अगर हम रखेंगे 1 तो फर्स्ट सेल का निकलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ऐसे करके सेल का आप निकाल सकते हो। r की n की वैल्यू जो आती है वो आती है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, एम ई स्क्वायर के, ठीक है, इनटू ब्रैकेट क्लोज इनटू एन स्क्वायर बाई जेड, इनटू, हम सब बड़ी एब्रीविएशन बता रहे हैं कौन कौन से किसको कहते हैं हम लोग, क्या, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेट, ठीक है, वेयर एन इज द ऑर्बिट नंबर, एक एक इंफॉर्मेशन कर लेते हैं हम लोग, वेयर एन इज ऑर्बिट नंबर, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है वो, ऑर्बिट नंबर, ठीक, एम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज मास, सबको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.10 इंटू 10 पावर -31 kg, कितना होता है, 9.10 इंटू 10 पावर -31 kg, ठीक है, उसके बाद m की वैल्यू हो गई, उसके बाद चार्ज की वैल्यू सबको पता है, चार्ज की वैल्यू क्या है यहाँ पे, E जो है वो चार्ज है, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -1 पॉइंट, मैग्नीट्यूड लेना है हमको, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे हमको, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ठीक, उसके बाद और इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है, उसमें z जो है वो क्या है, z जो है वो क्या है, z जो है एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट का z जो होगा वो एटॉमिक नंबर, सबको पता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, और k क्या है सर, k कांस्टेंट है जिसको हम लोग कूलम्बिक कांस्टेंट कहते हैं, क्या कांस्टेंट कहते हैं, कूलम्बिक कांस्टेंट कहते हैं, कूलम्बिक कांस्टेंट कहते हैं। अब कूलम्बिक कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे पहले, पढ़ा है क्या कूलम्बिक कांस्टेंट, अच्छा ये बताओ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, बताइए जरा मेरे को। बताओ भाई जल्दी, कोई बताएगा मेरे को। अच्छा ये तो आपने पढ़ा ही है, ये तो आपने पढ़ा है, नाइन्थ में ही पढ़ा होगा आपने कि ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था,
और आपने यस सर। और आपने ये पढ़ा है यस कि सर। और आपने ये पढ़ा है कि एक चार्ज, दो अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। इन दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में, इन दोनों अपोजिट जो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है, फोर्स जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर अपोजिट है तो अट्रैक्शन का होगा, सेम है तो रिपल्सन का होगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मान लो आर है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या है? आर है। ठीक। और इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। ठीक। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, डिस्टेंस R है। तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इस फोर्स को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। इस फोर्स को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बात समझ में आया? दोनों फोर्स कह सकते हैं हम इसको, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। ये आपने पढ़ा है, जरूर से जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस और नो? यस सर, पिछली क्लास में पढ़ा था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई ये बात? बोलो भाई, सोमनाथ पढ़ा है कि नहीं? ओके। ओके। अब ये जो बोलते ही नहीं हो आप लोग, प्रियंका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है। अब ये जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाते हैं, आपको सबको पता है कि व्हेनेवर वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन अ कांस्टेंट कम्स। इसको जब हटाते हैं तो कांस्टेंट जो आता है वो k आता है। ये हो जाता है f इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एंड दिस कांस्टेंट k, इसकी वैल्यू होती है इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट तो देख ही सकते हो आप लोग। देखो यहाँ से के की यूनिट क्या होगी, देखो जरा। के क्या है? के की वैल्यू क्या होगी? एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। यस और नो? यस और नो? एफ क्या होता यस है? सर। एफ फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर स्क्वायर मतलब आर मीटर में होगा तो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई ये कूलम्ब है, ये भी कूलम्ब है, तो सी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा यूनिट? यस सर। तो इसकी जो वैल्यू आती है के की, ये आती है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके। एक्चुअली ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ये के होता है 1/4πε0। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ये एक्चुअली बराबर होता है किसके? 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इन न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट ये जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये सारी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ोगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ओके। इसकी वैल्यू 8.82 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो यही 9 × 10⁻9 आएगा। ओके। ओके। बोलो भाई, यस सर। यस सर। समझ में आया ये क्या है? के आपको समझ में आया? जो फॉर्मूला में के आया है बेटा, ये आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। अगर आप चाहोगे तो इसका हम डेरिवेशन भी करा देंगे कैसे आया है ये। इफ यू नीड दिस आई विल गिव द डेरिवेशन। ये कैसे आया है, कहाँ से आया है, किस इक्वेशन को यूज करके ये डेरिवेशन प्रूफ कैसे आया है इसका, ये हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली यूज आपको फॉर्मूला करना है, अगर आप चाहें तो वो हम देख सकते हैं कैसे डिराइव हुआ है। ठीक है। तो पहले तो इस फॉर्मूला को समझ लो, इसको थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, इसको प्रूव करोगे तो ही और अच्छे से सारा थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ये बताओ मेरे को, ये ठीक है? कोई यस सर। दिक्कत? कोई दिक्कत? के की वैल्यू के क्या है, समझ में आ गया? के क्या है? कोलम्बिक। के क्या है? के तो हमने लिख ही दिया। के क्या है? कोलम्बिक कांस्टेंट कहते हैं उसको। के क्या है? कोलम्बिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब और क्या है, कोई कांस्टेंट और है क्या? नहीं है, बस हो गया। हो गया, पाई की वैल्यू सब लोग जानते ही हैं, एम की वैल्यू हो गया, ई की वैल्यू होगी, के की वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ जो जिस सेल में निकालना चाहते हैं हम लोग वो वाला वो है, और जेड की वैल्यू क्या? Okay. जेड की वैल्यू होगी एटॉमिक नंबर जो भी आप ले रहे हो, जैसे लिथियम, अगर लिथियम के लिए लोगे आप तो लिथियम के लिए Li2+ का निकाल लोगे Rn, लेकिन उसका जेड की वैल्यू 3 होगी, यस और नो? एच के लिए निकालोगे तो जेड की वैल्यू 1 होगी। इजी टू के बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहते हैं हम? Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। हाँ सर। एनीवन, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। चलिए, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आर की वैल्यू आ गई, अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, जब ये सारी जो वैल्यू दिया मैंने बेटा, इस सबको आप इस इक्वेशन में रखोगे जब, तो आएगा आर एन इज इक्वल्स टू, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज in above equation, in above equation क्या आता है, आर एन इज इक्वल्स टू आर एन इज इक्वल्स टू आता है एन स्क्वायर बाई जेड, क्या आता है, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा आपसे, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529, क्या आता है, 0.529, और ये जो रेडियस की यूनिट आती है, इसमें जो आर की यूनिट जो आती है रेडियस की, वो एंगस्ट्रॉम में आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द this is the formula we get for the R, okay, R, we can put the values of R, n निकालना हो, R1 निकाल लो, n की वैल्यू 1 रख दो, n और z की वैल्यू रखो, पा जाओगे, आपको मिल जाएगा। ओके, बात समझ में आई? आप अगर वैल्यूज ये रखेंगे ऊपर तो आपको पता चल जाएगा, यही आएगा फॉर्मूला, 0.529 n2 n स्क्वायर बाई जेड। अब R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है, निकाल लो, आपकी मर्जी, एंगस्ट्रॉम में आएगा। बात समझ में आई? इज इट ओके? Yes, sir. बस ये है आपका, ठीक है, आगे बढ़े हम। ये हो गया किसका एक्सप्रेशन, रेडियस का, वेलोसिटी का करते हैं हम लोग, ठीक है नमन? किसको आया समझ में कि नहीं आया बता दो भाई। ये रेडियस का एक्सप्रेशन है, अब हमको वेलोसिटी का करना है। यस सर। ठीक है, चलो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिस जिस आर में, जिस रेडियस के या जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें उसकी एक वेलोसिटी होगी, यस और नो? उसमें उसकी कोई वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी निकालने का भी एक फॉर्मूला है। सो वी हैव टू express that formula, calculation of velocity, calculation of velocity, calculation of velocity of electron। एक मिनट, calculation of velocity of electron, calculation of velocity of electron, ठीक है भाई, अच्छी बात है, निकाल लेंगे। ये जो फॉर्मूला आता है इसका एक्सप्रेशन, वो आता है वी एन इज इक्वल्स टू
वी एन इज इक्वल्स टू 2 पाई ई स्क्वायर z इंटू के डिवाइडेड बाई n इंटू एच। ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं हम सारी वैल्यूज रखेंगे जब इसमें, तो जो वी एन की वैल्यू आएगी, कांस्टेंट रखोगे सब, तो वी एन जो आएगा वो आएगा 2.188 इंटू 10⁸ z बाई एन। ये ध्यान रखना इसमें z बाई एन है, उसमें क्या था, एन स्क्वायर बाई जेड था, और 2.188 इंटू 10⁸ है, वहां पे 5.529 था बस। और ये यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा वी एन की वैल्यू। ये हो जाएगी वी एन की वैल्यू, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस एन की वैल्यू में हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ जेड एंड एन। खत्म, सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकल जाएगा। वेलोसिटी आ गया, रेडियस आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एनर्जी निकालना है, Yes, sir. एनर्जी निकालना है हमको। वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी। ओके, हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। दिस आर द एक्चुअली दी, ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस हैं, ये बोहर के, बोहर मॉडल के एडवांटेजेस हैं, जिससे ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला है हमारा एनर्जी। सो द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculation of energy of electron, calculation of energy of electron, calculation of energy of electron in Bohr's orbit, in Bohr's, जो भी ऑर्बिट, जिसकी भी एन की वैल्यू हो, उस पर हम लोग उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी होता क्या है, कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो, बोलो भाई। यस सर। टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल के बीच के अंदर क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी उसके अंदर क्या है, प्लस उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैनेटिक एनर्जी, इट्स कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जो कैनेटिक एनर्जी आती है और पोटेंशियल एनर्जी आती है, कैनेटिक एनर्जी जो है, कैनेटिक एनर्जी जो है वो आती है, बड़ा ध्यान से बहुत ध्यान से समझना जरा। कैनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो आती है k इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, डिवाइडेड बाई 2r। और जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है माइनस k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको इतना तो ऑब्जर्व हो रहा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल है किसके, कैनेटिक एनर्जी के। जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो डबल है कैनेटिक एनर्जी के, यस और नो।
Yes, sir. क्या है भाई, डबल है दिख रहा है, या के जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाई आर है। Yes, sir. तो ये डबल तो है, ये तो पक्का दिख रहा है हमको, बताइए। तो ये हमारा टोटल एनर्जी यहाँ से क्या आएगा, अगर हम देखें तो क्या आएगा बराबर, क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा ये ज्यादा है माइनस आ जाएगा, ये जो वैल्यू ज्यादा है इसके डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्चुअली 1/2 इंटू के जेड स्क्वायर, के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर है, 1/2 इंटू, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2r, और ये के इंटू जेड इंटू स्क्वायर ये आ जाएगा टोटल आपका माइनस माइनस के इंटू जेड इंटू, माइनस आ जाएगा के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होगा किसी भी सेल के अंदर, वो क्या होगा, के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई 2r होगा। ओके, अब हम r का फॉर्मूला आपको पता है, r का फॉर्मूला पता है, यस और नो, देखो ऊपर हमने डिराइव किया है, बोलो भाई, r का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कि नहीं किया। इस फॉर्मूले को उठा के, इस फॉर्मूले को, r की जो फॉर्मूला है इसको उठा के आप इसमें रख दो, आर एन को इसमें उठा के रख दो, किसमें, टोटल एनर्जी में। तो एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आएगा, बहुत लंबा एक्सप्रेशन आएगा, यस और नो, बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। Yes, sir. इसमें अगर उठा के आप रखेंगे आर की वैल्यू को, आर आर आर, एक्चुअली आर एन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आर एन इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा, आर एन इज इक्वल्स टू जो था वो क्या था, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई के स्क्वायर के, इसको रखेंगे हम एच, आर एन इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के, एम स्क्वायर के इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये जो वैल्यू थी ये हमने उठा के यहाँ पे रख दी, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे पुट दिस वैल्यू हियर। ओके, तो आपका जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा बेटा, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा E इज इक्वल्स टू, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू माइनस की वैल्यू थी -2 पाई, ये कर लेना आप लोग, करके देख लेना, ठीक है, अभी आपको बस देख लो, ऐसे कर लेना, बहुत लंबा आएगा, ये करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, और वो आपको करना भी चाहिए, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर एम इंटू जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट, एम पाई जेड, जेड तो रहेगा ही, ई की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एन रहेगा। यस और नो, क्या क्या रह जाएगा इसमें, इसमें जो रह जाएगा बेटा वो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है। यस और नो, बोलो भाई। Yes, sir. बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है, मास की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, जेड रह जाएगा, ई की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 पावर 9,
और h की वैल्यू पर भी पता है, मैंने कल बताई थी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और बाकी बस पाइप 3.14 रख लो, हो जाएगा। जब आप ये रखेंगे वैल्यूज, जब ये सारी वैल्यूज आप रखेंगे इसमें बेटा, तो आएगा E इज इक्वल्स टू, जब ये सारी वैल्यू आप रखोगे तो E इज इक्वल्स टू आएगा कितना, 21.8, एक्चुअली माइनस में ही रहेगा, 21.8 इंटू 10⁻⁻12, अलग अलग यूनिट में मैं बता देता हूं, इंटू Z² बाई N²। इसकी यूनिट है जो, इसकी यूनिट है जो अर्ग वाली है, अर्ग पर एटम। क्या है ये, जूल में नहीं है, अर्ग पर एटम। जूल में भी कर लेंगे इसको हम लोग, जूल में करना हो तो अर्ग से जूल में जाने के लिए क्या करते हैं, 10⁻7, 1 जूल में 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, यस और नो? यस सर। तो Yes, बस sir. इसमें रख देंगे हम। जब आप रखेंगे 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग, इसमें रखेंगे जब आप, पुट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁻7 जूल। ठीक है, तो उसको इसमें रखेंगे, जूल में आ जाएगा, तो माइनस आएगा आपकी वैल्यू जो जूल में, -13.6, सॉरी इतनी ही रहेगा, -21.8, वो तो वैल्यू थोड़ी होगी, 28.8, 21.8, ये क्या आ जाएगा, 10⁻−12 की जगह पे क्या आ जाएगा, अब 10⁻−19 आ जाएगा, 10⁻−19 आ जाएगा इंटू Z² बाई N²। ठीक है, ये हो जाएगा जूल पर एटम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर एटम। ठीक है, दूसरे यूनिट में देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, इसको रख दोगे आप, तो जूल को हटा देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -13.6, ये आ जाएगा आपका -13.6 इंटू Z² बाई N² इंटू Z² बाई N², ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसकी यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अलग अलग यूनिट में बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो अर्ग पर एटम, जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक और है, क्या है उसकी यूनिट, किलो कैलोरी है। क्या है, किलो कैलोरी। तो आपको सबको पता है कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, यस और नो? सबको पता है कि नहीं पता है ये, बोलो भाई, सबको पता है कि नहीं? सबको जानते हैं ये, एवरीवन नोज Yes, दैट sir. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 Yes, sir. जूल। इसको रख सकते हैं हम लोग वहां पे, तो जूल से कैलोरी में आ जाएगा, जूल से कैलोरी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हमको? देखो भाई, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बस हम वैल्यूज को रख रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वैल्यूज को उठा उठा के रख रहे हैं। ये लग रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो हम लेके यहाँ से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अलग अलग वैल्यूज अलग अलग यूनिट्स में आ जाती हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू किलो कैलोरी में -13.6 इंटू
अगर आप देखेंगे इसको तो इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मोल क्या आ जाएगा, ये किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा, पर एटम नहीं है, पर मोल है। ठीक, ठीक है। और लास्ट में किलो जूल पर मोल में कर लेते हैं इसको हम लोग, किलो जूल पर मोल में, तो ये हो जाता है माइनस 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल per mole. This is the different energy. This is the formula for the energy having the different units for the for any electron revolving in any given orbit. Okay, बताओ भाई। नहीं आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. बताओ भाई, किसको समस्या है? जिसको समस्या है वो जल्दी बताए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। जिसको समस्या है जल्दी बताए, अदरवाइज आई विल मूव। ठीक है, यस यस। अरे यस और नो प्रदीप, जल्दी बताओ भाई। Yes. क्वेश्चन करें क्या कुछ? शैल वी डू सम क्वेश्चन? बताओ बताओ बताओ, Yes, sir. क्वेश्चन करें? आपको लगता है कि क्वेश्चन करना चाहिए? हम्म, अच्छा ये बताओ, डेरिवेशन की जरूरत है क्या? बताइए भाई, ऑनेस्टली बता दो। रेडियस के लिए अगर आप लोगों को लगता है ये जो एक्सप्रेशन आए हुए हैं, आर का या वी का या ई का, ये एक्चुअली आया कहाँ से, ये अगर आपको जरूरत लगता है तो मैं बता दूंगा। ये जो फॉर्मूला आया है कहाँ से आया है, ये आपका अगर जानना है तो हम बता सकते हैं उस चीज को। इस चीज को बिल्कुल छुपाइए मत, आपको अगर जानना है वो बता दिया जाएगा। बोलो भाई, नमन, जानना है कि बस हमको यही फॉर्मूला से हो जाएगा काम? चलो एक प्रॉब्लम करो। जानना है तो बोल दो, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बता देंगे, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। वो एक्चुअली, सर पहले क्वेश्चन करे ले रहे फिर बाद में बता देना सर आप। चलो ठीक है, ले वो क्वेश्चन करो ये। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी, the velocity of an electron placed in the third orbit, placed in the third orbit of Li2 plus of Li2 plus ion. Also calculate, also calculate the number of revolution per second, number of revolution per second that it makes, that it makes around the nucleus, around the nucleus। करिए, फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली, करिए।
सर फॉर्मूला दिखा दीजिए सर एक बार। वेलोसिटी का फॉर्मूला लीजिए आप, वो ये है। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर चैट में भेज दिया। हम्म, देखो यार थोड़ा सही से करो, चैट में भेज दिया, ऐसे ही करके भेज दिया। फॉर्मूला देखा नहीं सही से, हैं? यही सर गलती थोड़ा की। फार्मूला दिखा दीजिए। अरे फॉर्मूला लिख लो ना, देख देख के करोगे क्या? पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो? लिख लो फॉर्मूला। कितनी बार देखा है, देखो। 2.188 इंटू 10 पावर 8 इंटू जेड बाई एन, नहीं है समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2.188 इंटू 10 पावर 8 इंटू जेड बाई एन, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो फॉर्मूला लिख देते हैं यहीं पे हम। पता नहीं, एक सीधी सीधी वैल्यू रखनी है तभी भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। जेड और एन की वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है इसमें? क्यों भाई? अभी मैंने बोला था जेड की वैल्यू क्या रखोगे इसमें? सर 3। एटॉमिक नंबर 3। लिथियम दिया है ना, Li2+। चार्ज से क्या मतलब हमको? हम तो एटॉमिक नंबर कह रहा है, तो जेड की वैल्यू तो 3 होगी ना यहाँ पे। और एन की वैल्यू क्या होगी? 2। एन की वैल्यू 2 होगी। सर 3 होगी थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट है। क्यों 2 होगी भाई? क्यों 2 होगी? सर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सर।
कैंसिल हो जाएगा, सही है फिर n3 है। तो सर जितना बचेगा उतनी वैल्यू। हाँ वही हो जाएगी वैल्यू, तब क्या दिक्कत है। वही तो सर भेजा है मैंने आप। हाँ तो सही है फिर, मैंने देखा नहीं था कौन से सेल के लिए पूछ रहा है। चलो बताओ भाई, अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। बाकी वन लोग, रिवॉल्यूशन। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई, इसकी वैल्यू वेलोसिटी की ठीक है। अभिनव, Yes, संस्कार, sir. अभिनव, Yes, sir. क्या दिक्कत आ रही है, संस्कार। अभी निकाल रहे हैं। अब क्या निकाल रहे हो, आरपीएस निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, ये बताओ, वो मेन क्वेश्चन है। बताओ भाई, नमन क्यों टू रख रहे थे आप, बताओ जरा। अरे सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, आरपीएस निकालो आप, वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड कैसे आएगा, कैसे आएगा, कोई आइडिया है किसी को, बताएगा कोई, कैसे करेंगे, बताओ जल्दी। सोमनाथ, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, कैसे करेंगे हम। वेलोसिटी पता हमको चल गया, 1 सेंटीमीटर में, मतलब 1 पर सेकंड में कितना सेंटीमीटर ये दौड़ रहा है, इसको बात तो पता है हमें। तो अगर हमें उसका पेरीमीटर अगर सरकमफ्रेंस भी निकालना पड़ेगा। सरकमफरेंस अगर हमें पता चल गया तो हो जाएगा काम। क्यों भाई, हाँ सर। सरकमफरेंस, सरकमफरेंस निकालने के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आर एन इज टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529, एंगस्ट्रॉम में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। बताओ, नहीं समझ में आ रहा है यस सर। Yes, बाकी sir. लोग को, आ रहा सर। क्या दिक्कत है भाई, इतना स्ट्रेट कट बात है कि अगर इतने पैरामीटर का अगर है, वो जो शेल है, वो शेल की लंबाई पूरी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी डिस्टेंस पता चल गया, अगर वेलोसिटी पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं ना। अरे उसका कितना राउंड लगाएगा 1 सेकंड में, कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा, बताओ भाई। यस सर। करो जल्दी फिर, सर जिसको एंगस्ट्रॉम को रेडियस रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए। अरे भाई साहब, एंगस्ट्रॉम नहीं पता है तुम्हें कितना होता है, गजब लड़के हैं भाई साहब। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, किसको कोई बताएगा, कितनी बार बताया मैंने, कौन बताएगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितने मीटर, सर 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। तो सेंटीमीटर नहीं बन जाएगा तुमसे, सेंटीमीटर में नहीं बदल बन लोगे, जाएगा सर। बस हो गया क्वेश्चन। 1 मीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे, वो हम बताने की जरूरत नहीं है हमको, जल्दी करो। आंसर जाओ, आंसर बताइए। सर रेडियस वाला फॉर्मूला दिखा दीजिए।
हाँ क्या आया? आया किसी का आंसर? दो लोग कोई बता दो आंसर, हम क्रॉस चेक कर लेंगे। बताओ भाई, प्रियंका कर रही हो? यस सर कर रही हूँ। हाँ तो करो, जल्दी बताओ। इसे इतना टाइम लगाओगे तो फिर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई हमारे पास। सर रेडियस का फॉर्मूला दिखा दीजिए। अरे यार, रेडियस का फॉर्मूला अब कल कल से याद होना चाहिए तुम लोग को। रेडियस और ये सब सब फॉर्मूला याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू है 0.529, याद रखो ना, एन स्क्वायर बाई जेड। 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई सर जेड एंगस्ट्रॉम। हाँ बोलो। सर 1.519 into 10 to the power minus 18. 1.519 519 into 10 to the power minus 18 माइनस 18 राउंड मीटर। लगाएगा। सॉरी मीटर नहीं सर, राउंड लगाए। इतने राउंड लगाएगा, माइनस में आ रहा है। सर पर यही आ रहा सर मेरा तो सर शायद। माइनस में कैसे आएगा यार ये? माइनस में आप सोचो ना कैसे आएगा। सर 1 मिनट। कैलकुलेशन चेक करो एक बार। +18 होगा तो समझ में भी आएगा क्वेश्चन का। +18 आए तो समझ में भी आए कितने राउंड लगाएगा। किसी का आया और?